एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मजे में ही होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो ये सोचने लगती हैं अब उनकी किसी की कोई जरूरत नहीं, किसी की जिंदगी में उनकी अब कोई अहमियत नहीं और अब उनका कुछ करने को नहीं, उनकी किसी के प्रति कोई जवाबदारी नहीं और वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करने लगती है, अहमियत नहीं है उनकी, ऐसा वो सोचती है। लेकिन ये सोच गलत है। इसे फागुनी महीना जैसे कहते हैं जीवन का, ये वो समय फागुन महीना यानी साल का अंतिम महीना। लेकिन महीना तो काफी खूबसूरत होता है, तो फिर हमारा जीवन इस उम्र में जाके ऐसे खराब क्यों सोचे हम? इसे आप एक शास्त्रों में सुना होगा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं कि हम वन में चले जाएं। इसका अर्थ है ये जो दौर है, ये उम्र के बाद का जो पड़ाव है, ये है कि हम अपनी ओर लौटें। यानी माना अब हमारी जवाबदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारियां कम हो गई, लेकिन हम अब खुद के बारे में सोचें और खुद के बारे में जीना शुरू करें। और बहुत से काम है करने को। और रही अहमियत की बात, तो मेरा तो ये मानना है किसी की जिंदगी में सिर्फ उम्र 50 हो गई इसलिए नहीं, या किसी महिला की नहीं, किसी भी इंसान की अहमियत दूसरों की जिंदगी में होती नहीं है, बनानी पड़ती है। बहुत से लोगों को आप देखा होगा वो सब कुछ करते हैं सबके लिए, फिर भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता और उनकी बुराई ही सुनते। तो क्यों? उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, हिसाब से तो उनकी होनी चाहिए थी ना सबकी जिंदगी में महत्व, लेकिन होता नहीं, उल्टा कोसते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें अपनी जगह बनानी नहीं आती। किसी की जिंदगी में हमारी जगह होती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है। और बनाए भी क्यों? अगर हम इस किसी पे इतने निर्भर हो ही क्यों कि अगर वो हंसा तो हम हंसे, वो रोया तो हम रोए। अपने आप को इतना मन से इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि हमारी खुशी दूसरों पे निर्भर ना हो। हाँ, लाभ, यश, हानि, जीवन मरण ये हमारे हाथ में नहीं। और इसको लेके भी अगर हम डरे, बहुत से लोग स्पेशली देखा है महिलाओं को, जैसा मैंने कहा, सोचने लगती हैं, डर जाती हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, लाचार होंगे, बूढ़े होंगे तो क्या होगा। इस डर को निकालिए। अहमियत क्या? किसी भी चीज का ये जो डर है, ये हमें समय से पहले ही मार देता है। तो इस डर को निकालिए। वानप्रस्थ और ये जो फागुनी महीना है, वानप्रस्थ, इसे आप अपनी ओर लौटिए, वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी एक महिला की सोच ही बताती हूँ। लेकिन ये आज शेयर करने का उद्देश्य ये है, आज के दौर में स्पेशली अब जो ये 9-10 महीने से जो दौर चल रहा है, यंग बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कह रहे हम क्या करें, हम अकेले हो गए हैं, किसी को हमारी जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह। ये सोच सब में आने लगा। इस सोच से खुद को ही, अपने आप को हम खुद मुक्त कर सकते हैं। सबके लिए है ये। और चाहूंगी अगर इस थॉट से आप सहमत हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें और खुद भी इसे जीवन में अप्लाई करें। जैसे ये महिला कहती है कि आजकल मेरी किसी को मेरी जरूरत नहीं, मेरी किसी की जिंदगी में अहमियत नहीं। अहमियत क्यों नहीं? अहमियत सबसे पहले, अहमियत आप किसी की जिंदगी में आपकी तभी होगी जब हम खुद अपनी अहमियत समझेंगे। अगर हम खुद ही ये सोचने लगे तो कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले खुद की अहमियत खुद की जिंदगी में समझनी होगी। अगर एक बार आंखें बंद तो बंद, फिर कभी नहीं खुलती। कभी किसी को देखा है कि कोई व्यक्ति उठ के बुला रहे, तुम लोग क्यों रो रहे हो, या तुम लोग क्यों खड़े हो, जो चले गए वो आते नहीं। तो हम फिर हमारी अहमियत हमारे जाने के बाद क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, इस सोच से अपने आप को निकालना होगा। नहीं तो पता नहीं बुढ़ापे में तो कब अपाहिज, कब बूढ़े होंगे, कब लाचार होंगे। लेकिन मन से हम बहुत पहले ही लाचार हो जाते हैं और टूट के बिखर जाते हैं। स्पेशली अभी इतना कठिन समय चल रहा है कि बुरी तरह बिखर रहे हैं लोग। तो समेटिए अपने आप को। और इस जो अगर वानप्रस्थ की जो भावना आ गई है कि वानप्रस्थ अब बूढ़े हो गए, कुछ नहीं, यंग एज में भी हो रहा है, इससे निकलिए। और फागुनी महीना अंतिम महीना है, सुंदर है, और हमें कैसे पता किसका अंत कब है। तो अंत के बारे में पहले से ही सोच की और अहमियत
अहमियत खुद बनानी पड़ती है, अहमियत होती नहीं है। किसी की जिंदगी में अहमियत होती नहीं है, खुद बनानी पड़ती है। और अहमियत बनानी है तो ऐसे लोगों के लिए काम कीजिए जिन्हें आपकी अहमियत हो, बहुत जरूरतमंद हो। लेकिन ये तो विज्ञान की बात है। अब मैं आपको बताती हूँ ये महिला सोचती क्या है। उसे आप कह सकते हैं कि आजकल मैं खुद से बातें करती। कैसे सोचती है वो? आजकल मैं देर से उठती और चाय के गर्म प्याले अपने हाथ से पकड़कर खुद के हाथ नम करती, खुद ही खुद के खाने की तारीफ कर चटनी के चटकारे लेती। शाम को लौटते हुए पंछियों को अपने घोंसलों की ओर उनकी मंगल कामना करती है और दूर से कहीं किसी अपने को कल्पना में ही आते देख मन ही मन मुस्काती और दिन भर जो भी शिकायत करनी हो करके मन ही मन में खुश हो जाती। आजकल मैं खुद से खुद बातें करती। सुबह उठ के टीवी खोलकर न्यूज देखकर खुद ही उस पर चर्चा करती हूँ। पूरी दुनिया के बारे में अपने विचार व्यक्त करती हूँ। आजकल मैं खुद से खुद ही बातें करती हूँ। रात को सोने से पहले सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो चीख कर ब्लेस यू खुद को ही कहती हूँ। आजकल मैं खुद से खुद ही बातें करती हूँ। कोई फटकार दे या डांट दे, किसी की कोई बात छूट जाए तो खुद को ही गुड गर्ल कह के चुप करा दी। आजकल मैं खुद से खुद ही बातें करती। फ्रेंड्स, खुद से खुद बातें करना एक कविता के रूप में सुनना या देखना तो अच्छा लगता है, मगर सच में अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें कुछ और ही समझेंगे। इस दौर से निकलना होगा, उभरना होगा। ये भी एक तरह की बीमारी है। समाज से जुड़िए, लोगों से जुड़िए, खुद के जिंदगी में अपनी अहमियत खुद बनाइए। वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। खुद की ओर लौटिए। जो जिंदगी में आपकी इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, जो आपके शौक थे, उन्हें आप अपनी आत्मनिर्भर होने के साधन बनाइए। और विश्वास कीजिए, जब एक 70 साल का आदमी जिसने 99 बार प्रयास किया था, आपने सुना होगा, जिसके हम लोग अभी केक खाते हैं, कि असफल हुए थे, फिर सफल हुए, किस मुकाम में पहुंचे। ऐसे लोगों का उदाहरण देखिए। ऐसी महिलाओं को आप देखे हैं जिनके अभी आप सुनते हैं, जो पर्वत पे, हिमालय पे चढ़ी, उनके मुंह में रॉड है। ऐसे लोगों को क्यों हिम्मत बना के आगे बढ़िए। क्या नहीं है और क्या हमें हमारी जिंदगी में तकलीफ है, उसको लेके दुख प्रकट करने से रोने के बजाय हम क्या कर सकते हैं। और अगर रोए क्यों, ऐसा कुछ करें कि अगर जो रो रहे हैं उनके हम आंसू पहुंचे। खुद ही खुद को सहला के ब्लेस यू कहने के बजाय किसी और के कंधे पे हाथ रख के उसके आंसू पहुंचने का प्रयास करें। ये बात सिर्फ एक महिला के ऊपर लागू नहीं होती, हर उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है जो अपनी नाकामियों से, अपनी निराशा से, अपनी परेशानियों से उलझा हुआ है और अपना फ्रस्ट्रेशन या तो किसी और पे निकाल के या रो के निकालता है, या इस महिला की तरह खुद से खुद बातें करके व्यक्त करता है। ऐसा न करके उस समय का सदुपयोग कीजिए। जिंदगी अनमोल है, एक ही बार मिलती है। We get only once। तो इतना अच्छा जीवन है, जो भी कुछ है, जैसा भी है, उसे अपना के आगे बढ़िए। और ये जो स्पेशली महिलाओं के लिए, ये जो 50 साल के ऊपर की है, उनसे भी यही कहूंगी, इस फागुनी दौर को, दुखों को भूल के, अकेले हैं, कितने लोग साथ हैं, किन्होंने साथ छोड़ा, ये सब न सोच के और खुद से बातें न करके ऐसा कुछ कीजिए कि खुद को भी लगे, अरे वाह, हम अपने जिंदगी में अपनी अहमियत बनाइए। और ऐसा कुछ कीजिए कि औरों के लिए की जिंदगी में स्वयं ही आपको स्थान मिले, आपको मांगना नहीं पड़े। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कहूंगी जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी जोड़िए। और यंग बच्चों से भी कहूंगी कि किसी की भी जिंदगी में ऐसी निराशा अगर आपके है तो उसे भी दूर कीजिए, और आपके किसी अपने के जिंदगी में भी देखते हैं तो उन्हें हिम्मत बंधाइए। और कोई भी वानप्रस्थ ऐसा नहीं है भागे, उन्हें भी प्रेरित कीजिए
कि वो अपने लिए कुछ करें और उनकी मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड